हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले उठने के बाद मैं नहा धो करके पहले खाना बनाती हूँ। और अगर मुझे टाइम लगा तो पहले मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि बेड तो एटलीस्ट सही कर दूँ। तो सबसे पहले मैं बेड शीट ही सही करने का ट्राई करती हूँ, जैसे जब टाइम लगता है। और अगर मुझे टाइम मॉर्निंग में उठने के बाद एक्स्ट्रा रहता है तो पहले मैं बेड शीट सही कर देती हूँ, ताकि मुझे कम से कम अच्छा फ़ील हो। क्योंकि जब हम बेड को देखते हैं ना और वो बिल्कुल क्लीन रहता है ना, तो हमारी जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि फिर मैं आके जब प्रणु को की मालिश वगैरह करती हूँ तो साफ़ रहना चाहिए बेड, और फुल मेंटेन रहना चाहिए। मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। तो कभी मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे लेट हो गया थोड़ा, या फिर प्रणु बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, खाने के लिए लेट हो रहा है, तब फिर मैं ये सारी चीज़ें बाद में स्किप कर देती हूँ। प्रणु के सोने के बाद का करने का ट्राई करती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रणु के अगर सोने का वेट किया ना मैंने, तो फिर ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही पूरा बेड खराब पड़ा रहता है। तो सबसे पहले सो कर के उठती हूँ और बेड को सही करती हूँ। बेड को सही करने के बाद मैं झाड़ू पोछा, घर का पूरा बाकी चीज़ें मैनेज करती हूँ, थोड़ा सा पोछती हूँ। जैसे सब जगह धूल, डेली डस्ट क्लीन करो ना, डस्टिंग वगैरह करो, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। और इस टाइम पे तो जैसे मौसम थोड़ा धूल वगैरह है ना, तो उसके कारण से और ज़्यादा हवा चलती है, तो हवा के कारण और जल्दी पूरा जगह धूल ही धूल लगती है। उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर बालकनी साफ़ करने के लिए। तो बालकनी में क्या है, जब मैं अगर डेली क्लीन करती हूँ ना, डेली एक बकेट में पानी बस डाल देती हूँ और थोड़ा सा वाइपर से मार दी, तो उतना ज़्यादा नहीं होता। बट हमारे, आप सबको मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और उसके साथ साथ मेरा एक छोटा सा कबूतर है, देखिए मैं बाहर हूँ ना बालकनी में, तो वो डोर बंद करने का ट्राई कर रहा है। और बंद कर देगा तो मैं बाहर ही रह जाऊंगी, क्योंकि मैं और प्रणु बस है। तो मैं सोची कि सबसे पहले बालकनी का ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब जो इनकी, कुछ नहीं कह सकती, इतना गंदा कर देते हैं। डेली क्लीन करो तब भी, पर इनका मतलब क्लीन करने के लिए होता ही होता है कि हमें एक बाल्टी पानी और उसके साथ साथ थोड़ा सा वाइपर मारना ही रहेगा। बट इतना मैं डेली करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेड क्लीन करती हूँ, बेड क्लीन करने के बाद मैं यहाँ जाती हूँ बालकनी में। तो बालकनी में कई बार क्या करती हूँ, एक बकेट पानी पहले से डाल देती हूँ, थोड़ा सा वो जो गंदा है ना वो सब चीज़ें फूल जाए। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं करती हूँ, तो मतलब उतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पानी मार करके वाइपर मार देती हूँ। बट यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ और प्रणु मेरा, मतलब बच्चे के साथ सारी चीज़ें करना ना, ऐसे मैं जब झाड़ू लगाऊंगी तो वो झाड़ू में पूरा पीछे पीछे, और पोछे में भी मतलब गिरने का भी डर रहता है। अभी गिरने से ज़्यादा क्या, अभी थोड़ा बड़ा हुआ तो गिरने का तो कम डर रहता है। बट क्या रहता है कि कुछ भी पानी में डाल देगा, जो भी उसके टॉयज़ वगैरह होंगे ना, वो टॉयज़ होंगे या फिर कुछ भी खेल, कुछ भी और चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें वो पानी में ही, जिस पोछे से मैं पानी पोछा कर रही होंगी ना जिस पानी से, उसी पे वो डाल देगा। तो अभी मेरी ये देखिए बालकनी भी क्लीन हो गई है। इतना ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब डेली आप साफ़ करते रहोगे तो इतना परेशानी नहीं होती है। बट बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना, ये देखिए पहले और अभी, तो आप सबको कैसा, मतलब कुछ डिफरेंट तो समझ में आया ही होगा। अभी बालकनी क्लीन हो गई है। अब मैं जाती हूँ घर के बाकी चीज़ों की जगह। क्या, अगर मैं बालकनी क्लीन नहीं करूँगी फिर उसके बाद पहले झाड़ू पोछा कर दूँगी ना, तो फिर पूरा पैर पैर बन जाता है। और वो अभी क्या, मैंने पहले बालकनी क्लीन कर दी ना, तो जो पानी लेकर गई, पानी गिरा, तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी तो साफ हो जाएगा। तो ये मेरी डेली की रूटीन है कि डेली मैं ऐसा ही करती हूँ। कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई मतलब प्रणु परेशान कर रहा है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कोई मेड वगैरह नहीं रखी, सब कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ। फिर अभी देखिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ बहुत सारी चेयर को इधर उधर। और आप सब सोचते होंगे कि मैंने बाकी फर्नीचर क्यों नहीं लिया है। एक्चुअली बाकी फर्नीचर ना लेने का की वजह सबसे बड़ी क्या है ना, कि बच्चे खेल नहीं पाते। अगर आपका बच्चा छोटा है, एक्चुअली यहाँ पे वैसे भी हमारे पास इतना ज़्यादा प्लेस नहीं रहता कि बच्चे मतलब फ्री होके खेल पाएँ। लेकिन अगर मैं, जैसे उसकी बाइसिकल है,
उसके साथ-साथ और भी उसके खिलौने हैं, तो वो सारे खेलने के लिए उनको प्लेस ही नहीं रहता, बच्चे बिल्कुल छोटी-सी जगह पे क्या करें? इस कारण से अभी हमने कोई भी फर्नीचर नहीं लिया है। अभी पूरा घर मतलब फ्री है कि वो बच्चा आराम से खेल सके जो भी उसको खेलना है। जैसे उसका हॉर्स है तो हॉर्स में भी बैठकर खेलता है, तो उसके लिए प्लेस है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें बाहर ही ले जाऊँ, बाहर नहीं भी ले जाते, तभी बच्चा अकेले आराम से रूम के अंदर ही खेलता रहता है। तो ये मेरी डेली की रूटीन है। ऐसा मैं डेली ही करती हूँ। ये मुझे परेशान करता रहता बट मैं ट्राई करती हूँ कि काम सुबह टाइम ही फिनिश कर लूँ। तो ये मेरा 1 से डेढ़ घंटे का काम रहता है सुबह टाइम। जैसे मैं साढ़े 7 तक भी उठ कर के ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देती हूँ, तो साढ़े 9 बजे तक मेरा काम हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जल्दी-जल्दी मैं झाड़ू सारे कमरों में लगाऊँगी। कई बार क्या होता है कि जो अ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने अपनी ऑफ़िस रखी है उसमें कई बार मैं झाड़ू नहीं भी कर पाती हूँ। क्या होता है ना कि उनका सामान रखा रहता है और प्रणु जग रहा होता है। तो उनका जैसे हेडफ़ोन वग़ैरह है ना, तो ये जाकर के वहाँ परेशान करने लगता है। वो सारी चीज़ें इधर-उधर करने लगता है। कई बार उस रूम का मतलब छोड़ देती हूँ कि बाद में करूँगी तो या फिर दूसरे दिन करूँगी मतलब अल्टरनेट एक दिन छोड़ कर के करूँगी। तो इस तरह से डेली का मेरा काम करने का रूटीन रहता है। तो इस तरह से क्या होता है ना हमारा काम टाइम टू टाइम हो जाता है और मैनेज भी होता है रहता है। साथ ही साथ क्लीनिंग हो जाती है ना तो सबसे बड़ा काम मेरा क्लीनिंग है। क्लीनिंग हो गई तो मुझे आराम से मैं बैठ कर के दोपहर को थोड़ा बहुत जो भी मुझे रेस्ट करना है या फिर कुछ भी मुझे देखना है या फिर कुछ भी अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी है तो मुझे दोपहर को टाइम मिल पाता है वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। नहीं तो क्या हो जाता है मैं वीडियो एडिट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। साथ ही साथ इस तरह से पोछा लगाती हूँ ना मैं, तो मैं एक्चुअली वो जो आप सब लोग बड़ा खड़े वाला पोछा लगाते हो ना, उससे सबसे बड़ी बात क्या होता है हमारे बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। बिल्कुल हमने खड़े-खड़े हमने पोछा मार दिया बस हो गया। अब उससे इतना क्लीन भी नहीं होता, वो तो ऐसा है कि जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो झुक कर के कुछ भी काम नहीं कर सकता, वो उसके लिए सही है। बट अगर आप इस तरह से बढ़िया अच्छे से ऐसे बैठ कर के पोछा लगाते हो तो आपके पेट को भी प्रेशर पड़ता है, उसके साथ-साथ आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा मूव होती है, वर्क करती है। तो इस तरह से बॉडी एक्टिव होती है, साथ ही साथ आपका जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, ये सारी चीज़ें भी रिमूव हो पाती हैं। तो ऐसे ही मैं आप सब मुझे देख रहे होंगे कि मेरा पहले आफ्टर डिलीवरी के बाद मेरा बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया था। मतलब वेट मेरा 65 था, बट अभी उसके बाद मैंने ऐसे कोई भी एक्सरसाइज़ एक्स्ट्रा नहीं की, कुछ भी नहीं की बट मेरा अभी वेट 55 हो गया है। सो अभी मेरा मेंटेन है वेट, मुझे अभी बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना वेट भी मेंटेन कर सकते हो। उसके साथ-साथ अभी बीच में थोड़ा टाइम रह कर के मैं थोड़ा गुड़ खा कर के पानी पीती हूँ। जैसे काम कर रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम करती जा रही हूँ। तो इसी टाइम में बीच में मैं गुड़ हमेशा करती हूँ। गुड़ थोड़ा-सा लेती हूँ और उसके साथ 1 गिलास बैठ कर के पानी पीती हूँ और उसके बाद थोड़ा मैं ड्राई फ्रूट्स जो फुला कर के रखती हूँ, वो खाती हूँ। और 1 एप्पल कट करके खाती हूँ। इसके साथ ही मैं ये सारा काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि बस काम करती जा रही हूँ और अभी तक मैंने कुछ भी खाया-पिया नहीं है क्योंकि मुझे बेबी को फ़ीड कराती हूँ ना तो भूख भी बहुत जल्दी सुबह-सुबह लगाती है। तो मैं यहाँ काम करती जा रही हूँ, यहाँ मेरा प्रणु भी काम करता जा रहा है। वो थोड़ा-थोड़ा काम बढ़ाता जाएगा। जैसे मैं झाड़ू में जो चीज़ें ऐसी है ना एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं कि ये मुझे मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें फेंकनी है, तो वो ला कर के फिर से रख देगा। सो ये मेरी डेली की क्लीनिंग रूटीन है और जो भी चीज़ें हैं जैसे टेबल वगैरह है उसमें डस्ट रहती है। उसके साथ-साथ ये टीवी यूनिट है उसमें भी डस्ट डेली क्लीन करो ना, डेली पोछो तब भी पर वो रहती है। तो थोड़ा-सा मैं उसपे भी कपड़ा मार देती हूँ ऐसे ही हल्का-सा हल्का सूखा कपड़ा मार देती हूँ ताकि वो भी जो भी थोड़ी बहुत धूल है वो साफ़ हो सके। तो ये मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं अपनी डेली की रूटीन, लाइफ़स्टाइल वगैरह ट्रैवलिंग ये सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। कुछ आप मुझे भी अपनी अपना कुछ एक्स्ट्रा शेयर करना चाहते हैं कि हाँ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ऐसा करो, कुछ भी, तो वो आप सब मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अपना व्यू दे सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। सो बाय बाय डियर फ्रेंड।